साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, अभी हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का टाइपिंग टेस्ट स्टेज 2, जो अभी 22 अक्टूबर को की गई है। और अभी मैं उससे जुड़ी हुई एक वीडियो आपके सामने लाकर दे चुका हूं, जिसमें आप लोगों ने वहां पर किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस, प्रैक्टिस पैराग्राफ और वहां जो विशेष तौर से रजिस्ट्रेशन या बायोमेट्रिक वगैरह होती है, उसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। और उसके साथ साथ आप लोगों के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट वो भी चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है आज का मैटर, जिसे आप लोग टाइपिंग मैटर कहते हैं, विशेष टाइपिंग कहते हैं। एक्चुअल में मेन पार्ट जो है टाइपिंग का वो यही है, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो, और उसके साथ जितनी भी समस्याएं हमें देखने को मिली और मेरे साथियों को देखने को मिली वहाँ पर सेंटर में, तो वो सारी समस्याएं मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। तो साथियों, जो भी लोग हमारे नए हैं या नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही जो अन्य लोग हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जैसी अगली वैकेंसीज़ आएंगी, अगली वैकेंसीज़ में आप लोग विशेष तौर से इस बात का ध्यान रख सकते हैं जो बातें अब हम इस वीडियो में चर्चा में ले रहे हैं। तो मैं बिना किसी देर करके आगे चल रहा हूँ, क्योंकि साथियों वीडियो लंबी हो जाती है इस चक्कर में। तो पहली तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि पैराग्राफ आया क्या है। तो पैराग्राफ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये पैराग्राफ था 7 to 6 इन जॉन बेरीज 1 द ट्रू रूल एज इम्प्लिसिट इन लॉ इज सेट डाउन इफ, ऐसे करके ये एक पैराग्राफ जो आपके सामने दिया हुआ है। तो साथियों, आप लोग इसमें ये देख सकते हैं कि पैराग्राफ इतना ज़्यादा टफ नहीं है या नहीं था कि जिसको लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़े। हालांकि आप देख सकते हैं कि इसमें पंक्चुएशन, कोमा और ये दुनिया भर की चीज़ें काफ़ी हैं। न्यूमेरिकल डेटा भी इसमें शामिल किया गया है और ये यहाँ तक संपन्न होता है। तो आप देखेंगे नीचे तक फोनी फ्रीडम इज़ नॉट, यहाँ तक ये डेटा दिया गया है। साथियों, अभी आप लोग इसको एक बार और देख लें, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन पर। ये पैसेज है, ये और ये लास्ट तक। आप लोग चाहें तो इसको पॉज कर करके अपनी वीडियो में जैसे भी होगा आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मेनका गांधी के केस का ये एक थोड़ा सा पार्ट है जो आप लोग चाहें तो अपने जो क्रोम है, गूगल क्रोम, उस पर जा करके या गूगल पे जा करके आप पहली लाइन अगर डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका डेटा खुल करके आ जाएगा। तो ये तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मतलब उतना ज़्यादा हैवी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके की स्क्रीन वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो स्क्रीन में डेटा जो मेन कंटेंट है जिसमें देख करके आपको टाइप करनी है वो ऊपर की साइड में चलता है, जहाँ टाइप करना है वो नीचे, और राइट हैंड साइड में आपका टाइम चलता रहता है। साथियों, ये जो पिक आपके सामने है ये JR टाइपिंग ट्यूटर की है, लेकिन इससे उसका कोई मतलब नहीं है। बस मैं तो एक बिल्कुल इमेज आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो और चीज़ें दे रखी हैं कि 5 मिनट में पॉज कर सकते हैं और कैरेक्टर 5 कैरेक्टर 1 वर्ड, ये नीचे वाला ये कुछ नहीं है। बस वहाँ पे आपको टाइम चलता हुआ मिलेगा राइट हैंड साइड में, और ऐसे आपका पैसेज मिलेगा ऊपर साइड में, और नीचे की तरफ आपका जो टाइपिंग करने के लिए बॉक्स है वो मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर बच्चे पूछते हैं कि आपको टाइपिंग मैटर लेफ़्ट में मिलेगा राइट में मिलेगा, ये बड़ी भारी समस्या है, तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि टाइपिंग मैटर ऊपर की साइड में और नीचे वाला जो जहाँ टाइपिंग बॉक्स है वहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि काफ़ी बच्चे उसके पहली वीडियो के बाद भी पूछ रहे थे कि क्या टाइपिंग ऑनलाइन थी या ऑफलाइन। तो साथियों, मैं बता दूं ये ऑनलाइन ही टाइपिंग थी। आपको जैसे कंटेंट सामने दिख रहा है सेम वैसे ही दो विंडोज़ बन जाती हैं आपकी स्क्रीन पर। ऊपर की साइड में आपका पैसेज और नीचे वाली टाइप में टाइपिंग बॉक्स, जिसमें आप टाइप कर सकते हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, इससे ज़्यादा कुछ बताने की यहाँ आवश्यकता है नहीं। और इन पॉइंट पे जिस पर मैं अब चर्चा करने जा रहा हूँ साथियों, ये पॉइंट आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनने हैं। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO या ARO की परीक्षा में जा रहे हैं तो साथियों इन पॉइंट्स को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। पहली बात, इट कंटेन्स अप्रोक्स ऑफ 500 वर्ड्स। तो पहला सवाल ये उठता है कि क्या 500 वर्ड ही दिए जाते हैं या 500 से वर्ड से ज़्यादा या कम। तो पहला सवाल ये उठता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं ये पैराग्राफ, वैसे जब हम लोग वहाँ से चलें तो फाइनली क्या होता है, जब आप टाइपिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी टाइपिंग 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, और उसके बाद जो विंडो हमारे सामने खुल करके आती है वो हमारा लिखा हुआ पैसेज हमारे सामने आता है। तो आपकी उसमें कोई भी चीज़, अन्य चीज़ नहीं दिखाई जाती, बस उसमें आपने जो भी लिखा है, जो डेटा टाइप किया है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, और उसके बाद फाइनल सबमिट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कुछ लोग बताते थे कि साइड में एक्यूरेसी और स्पीड वो सब कुछ नहीं आता। आप लोग ध्यान रखें कि बस बाद में जो स्क्रीन आती है उसमें आपका लिखा हुआ डेटा जो आपने टाइप किया है वो ऐसा का ऐसे ही आ जाता है। तो मैंने वहीं से
और डेटा की लाइन कॉपी कर ली थी अपने जो रोल नंबर था उस पर, उस रोल नंबर की मदद से मैंने शुरुआत की लाइनें और लास्ट की लाइनें, और बीच में थोड़ा आइडिया तो लग ही जाता है क्योंकि सारा पैसेज नहीं उतार सकता था मैं वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ लिखने के बाद मैंने यहाँ पर देखा इसको, और जब मैंने इसको फाइंड किया इंटरनेट पर और वहाँ से सीरीज़ निकाल करके ये पूरा मैटर चेक किया, और इसके साथ आप लोग ये देखेंगे कि जब इस मैटर को मैंने MS वर्ड, आप जानते हैं कि अगर MS वर्ड पे आप फाइल डालें हैं तो वहाँ पर अगर पोर्शन सेलेक्ट जितना भी आप लोगों ने कर रखा है तो उसकी वर्ड काउंटिंग होती है। तो मैंने इस वर्ड को पूरा काउंट किया, तो इस मैटर को पूरा काउंट किया, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो पूरा सेलेक्ट करने के बाद जो नंबर ऑफ द वर्ड दिखाए उसने बिल्कुल 502 दिखाए। तो आप देखेंगे कि 502 का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कोमा और जो सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, क्योंकि कोई चीज़ हम जहाँ से ले रहे हैं वो और वो लोग जहाँ से ले रहे हैं वो, तो एक्चुअल कॉपी में और डुप्लीकेट कॉपी में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। लेकिन आप ये देखें कि इस बात से बिल्कुल व्यथित ना हो कि 500 की जगह हमें 550 का डेटा मिल रहा है या फिर 500 से कम मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं साथियों आपको बता रहा हूँ, और आप लोग चाहें तो खुद भी ये करके देख सकते हैं। 502 वर्ड से दिखा रहा था, तो इसमें कोमा का या इस चीज़ का फ़र्क हो सकता है। तो मतलब आप देखें कि लगभग बिल्कुल ही एक्यूरेट 500 वर्ड्स आपको कैलकुलेट करने के लिए दिए जाते हैं। दूसरी बात, टाइमिंग वाज ऑन स्क्रीन, तो टाइम वहाँ आपका साथ साथ चलता रहता है राइट हैंड साइड में, जैसे मैं बता रहा था, तो वहाँ पर आपका काउंट डाउन चलता रहता है और आप अपनी टाइपिंग करते रहते हैं। हालांकि इतना समय किसी को नहीं होता कि अपनी स्क्रीन पर जा कर के टाइमिंग देखे कितना चल रहा है। ऐसा क्यों ध्यान नहीं जाता, वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहला आप देखें इसमें, वी कैन यूज़ बैक स्पेस टू एनीवेयर एंड आफ्टर स्पेस बटन और एंटर। एक सवाल बच्चों का ये था कि क्या बैक स्पेस वर्क करता है या नहीं करता है। तो साथियों मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, वहाँ पर बैक स्पेस बटन को पूरा फ्री रखा गया है। पहले मेरी एक बात और आप थोड़ा ध्यान से सुने, यहाँ पर हम लोग जैसे JR टाइपिंग ट्यूटर पे आप वर्क करते हैं या आप टाइपिंग मास्टर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ आप देखते हैं कि वहाँ आपका कर्सर चलता रहता है। जो भी वर्ड आपने टाइप कर दिया वो आपका अलग कलर में हो जाता है और आपका कर्सर अगले शब्द पर पहुँच जाता है, आप ये देखते हैं। तो जो भी आप टाइप करते जाते हैं वो अलग, और जो टाइप अभी नहीं किया वो मैटर अलग चलता रहता है। लेकिन साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, मुझे भी लगी, कि यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा पैसेज मिला जिसमें आपके कर्सर का कोई मतलब ही नहीं था। आपने अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग देखी हो तो वहाँ पर आपको ऐसे ही उतारना पड़ता है जैसे एक न्यूज़पेपर में से या किसी पैसेज में से आपको सीधा सीधा नीचे की तरफ उतारना है। मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किस लाइन पर कहाँ लिख रहे हैं। तो अगर किसी वजह से आपका कोई वर्ड छूट जाता है या नहीं छूटता है या गलत लिखा जाता है तो उसका कोई इंडिकेशन आपको नहीं मिलेगा। बस सिर्फ आप लोग टाइपिंग करते जाएंगे, ये बस केवल आपको खुद ही ध्यान रखना है कि वो टाइपिंग वहाँ सही हो रही है या गलत हो रही है। और शायद यही कारण था कि पिछली बार काफ़ी बच्चों के नंबर बहुत कम आए। तो आप देखेंगे कि उसमें पैसेज का ये पता नहीं चल पाता कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तो एक सिस्टम तो ये है, और मैं अभी और चीज़ें आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि बैक स्पेस का हम यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम मैं अभी बताऊंगा। तो वी कैन यूज बैक स्पेस, तो आप अपना बैक स्पेस जैसे यहाँ पे देखते हैं टाइपिंग ट्यूटर में, एक बार एंटर करने के बाद या एक बार स्पेस बटन दबाने के बाद आप बैक नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग चाहें तो पूरा का पूरा पैसेज साफ़ कर दीजिएगा पीछे। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, हालांकि मुझे एक प्रॉब्लम की वजह से अपनी एक पूरी लाइन साफ़ करनी पड़ी और दोबारा से उसको लिखना पड़ा। ये बात मैं अभी आगे बताऊंगा ऐसा क्यों करना पड़ा, तो वो सब आप देखते हैं। तो बैक स्पेस की बात समझ में आ गई होगी, और जो पिछली बार नंबर्स कम रहे हैं या वो सब हैं वो बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। देयर वॉज नॉट ओनली एनी काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या इसमें कोई विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग की जाती है। तो किसी भी प्रकार की बोल्ड, इटैलिक, ये जो आप समझते हैं, ये जस्टिफाई, जैसे जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आप लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से बिल्कुल एक सार उसको कर दें, बिल्कुल बराबर में, कोई शब्द आगे पीछे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको कोई जस्टिफाई नहीं करना था, कोई बोल्ड, कोई इटैलिक नहीं करना था। लेकिन हाँ, कुछ वर्ड्स थे जो कैपिटल आप वहाँ लिख सकते थे, क्योंकि कैपिटल लिखने के लिए थोड़े से शब्द आए थे, वो आप पैराग्राफ में वैसे भी देख सकते हैं। और उसके लिए आपको पता है, पिछली वीडियो में बता चुका था कि कैपिटल जो कैप्स लॉक था वो आप यूज़ कर सकते थे। हालांकि कैप्स लॉक यूज़ नहीं करते थोड़े से मैटर के लिए, आप शिफ्ट का प्रयोग करके भी वो काम कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं थी, बोल्ड, इटैलिक, जस्टिफिकेशन, ये कुछ नहीं था, बस आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में काम करना था। ये तो ही मोटी मोटी बातें। अब जो प्रॉब्लम्स देखने को वहाँ आई वो आप लोग देख लीजिएगा, स्पेस और एंटर। साथियों एक बड़ी भारी प्रॉब्लम ये थी, वहाँ जो ऑन स्क्रीन मैटर आपको मिला हुआ था
और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या इसमें कोई फ़ॉन्ट वगैरह का कोई चक्कर था, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो साथियों, उस फ़ॉन्ट को चेंज वेंज कुछ नहीं करना था, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि इंग्लिश को लिखने के फ़ॉन्ट हैं अलग अलग, तो बस वो फ़ॉन्ट में कैसा लिखा हुआ मिलेगा वो मैं ये बता रहा था। उस पर लिखा हुआ था कि किस फ़ॉन्ट में वो लिखा हुआ मैटर आपको मिलेगा, क्योंकि ये जो आपके सामने ऑन स्क्रीन फ़ॉन्ट हैं ये दूसरे फ़ॉन्ट हैं कैलिबरी का। वो जो फ़ॉन्ट था वो टाइम्स न्यू रोमन का था। वो आप अपने MS वर्ड पर जा करके उसको चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको अलग से कुछ फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना होता है, कुछ नहीं, जैसा मैटर है वैसे का वैसे ही टाइप करना होता है। तो मैं बता रहा था कि स्पेस और एंटर की प्रॉब्लम, स्पेस और एंटर की प्रॉब्लम ये है कि जैसे उसमें लिखा था कि जब भी आपको नया पैराग्राफ बनाना है तो आपको स्पेस का प्रयोग नहीं करना, एंटर का प्रयोग करना है। तो ये समस्या मेरे साथ नहीं बल्कि जो आसपास बैठे थे, मैंने उन लोगों से भी चर्चा किया और उन्होंने भी बताया कि स्पेस और एंटर का पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि जस्टिफिकेशन तो था नहीं, जस्टिफाई करना नहीं था, तो वहाँ ये पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ आपको एंटर मानना है या स्पेस मानना है। मैं इसका एक उदाहरण अभी आपको दिखाता हूँ, आप लोग मेरे साथ पिछली स्लाइड पर चलिएगा। ये देखें आप, तो जो पहली स्लाइड है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन देखिएगा। सॉरी, इसमें लिखा है 7 to 6 इन जॉन बी रीज फर्स्ट द ट्रू रूल एज इम्प्लिसिट इन द लॉ इज सेट डाउन। साथियों, वहाँ पर ऑन स्क्रीन जो मैटर था शिफ्ट 1 का, क्योंकि मैं जिसमें शिफ्ट में था वो शिफ्ट 1 थी, तो सेट डाउन तक यहाँ पहली लाइन थी, उसके बाद अगली लाइन लिखी हुई थी और ये लास्ट तक पहुँच रही थी, और उसके बाद लिखा हुआ था ये डबल कोमा वाला है, इन्वर्टेड कोमा, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। तो जो भी ये लाइन लिखी हुई है यहाँ से इफ़ से अगली लाइन स्टार्ट हो रही थी। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यहाँ पे एंटर लगाया, अब उनको ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि यहाँ पे अगर एक स्पेस मारा जाए, यानी कि स्पेस लगाया जाए, तो वो नीचे नहीं आ रहा था क्योंकि आगे भी जगह बची हुई थी, या मतलब वो स्क्रीन जो थी इस स्क्रीन से सामान्य से थोड़ी बड़ी थी, आप लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहली प्रॉब्लम आई कि इफ़ के साथ आपको एंटर मारना है या नहीं मारना है। अगली लाइन ये डाउट तक जाती है, उसके बाद आप देखेंगे एंड लॉर्ड डैनिंग ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो फिर ये लाइन अगली थी। तो यहाँ पे भी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि यहाँ एंटर लगाना है या फिर स्पेस लगाना है, तो कंफर्म नहीं पता चल पा रहा था कि मतलब यहाँ नया पैराग्राफ बनाना है या नहीं बनाना है। अगली लाइनें आपको साफ साफ दिख रही हैं कि कहाँ पे नया पैराग्राफ बनाना है, कहाँ पे एंटर लगाना है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो एक समस्या तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम सभी के साथ आई। और मैंने आपस में सब लोगों ने, हमने जब क्या किया, जब टाइपिंग पूरी होगी तो हम लोगों ने लाइनें भी काउंट की एक दूसरे के साथ। जब हमने लाइनें काउंट की तो 27 लाइन्स बैठी। मेरी भी एक मैम बैठी थी पड़ोस में, उनकी भी 27 की लाइन बैठी। पीछे एक व्यक्ति बैठे थे, उनकी 28 लाइन्स बैठी। तो बाद में यही प्रॉब्लम निकल करके आई कि एक एंटर उनका फालतू लगा हुआ था, तो उनकी लाइन ऑटोमेटिकली एक लाइन बढ़ गई थी। तो इस तरीके से समस्याएं आती हैं। हालांकि वो व्यक्ति परेशान थे क्योंकि पिछली बार भी दे चुके थे टाइपिंग, उनके साथ पिछली बार भी कोई समस्या हो गई थी। खैर वो एक अलग बात है, वो अपने अनुभव। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरी टाइपिंग हुई कैसी है। अभी तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको करना क्या है। तो स्पेस और एंटर में प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलिएगा। देर इज़ नॉट एश्योरेंस ऑफ कर्सर इन ओरिजिनल डेटा वेयर इट इज़। साथियों, ये वही बात है जो मैं अभी बता रहा था कि आपको ओरिजिनल डेटा बस सिंपल मिल जाएगा, वहाँ कौन सा वर्ड आपने टाइप कर दिया है, कौन सा नहीं टाइप किया है, वो आपको शो नहीं होता। बस एक ऐसे ही समझ लीजिएगा कि आपके सामने एक पेपर रखा हुआ है और आपको उस पेपर को देख करके नीचे उतारना है। तो ना तो आपको ये पता चलेगा कि आप किस लाइन पे वर्क कर रहे हैं, कौन सा शब्द पे वर्क कर रहे हैं। और किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि आपकी कोई लाइन छूट जाती है, कोई शब्द छूट जाता है, तो इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और शायद यही हुआ होगा कि अगर आपने एक भी शब्द फालतू बढ़ा दिया या कम कर दिया तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो सारा ख़राब हो जाता है। तो इस बात की आप लोग विशेष ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको कर्सर चलता हुआ नहीं मिलेगा। और बैक स्पेस में तो आप चाहे जितनी पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना मैटर जब एक बार टाइप कर लें तो उसके बाद ये भी ऑप्शन है कि आप अपना मैटर को जाकर के एडिट कर सकते हैं, मतलब सुधार सकते हैं। लेकिन सुधारेगा व्यक्ति वही जो जिस व्यक्ति के पास समय बचा हो, क्योंकि वो 500 शब्द उसी हिसाब से रखते हैं और उतना हैवी मैटर रखते हैं, और ताकि ध्यान रखते रखते वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो 15 मिनट में किसी बच्चे की अगर मैक्सिमम बची होंगी तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट ज़्यादा बची होंगी, इससे ज़्यादा नहीं। और वो फिर दोबारा से मैटर फाइंड करना और गलती कहाँ है ये देखना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। हालांकि 1-2 गलती सुधार भी सकता है व्यक्ति, लेकिन पूरा मैटर वो करना बड़ा मुश्किल काम है। चलिएगा, कोई बात नहीं। तो एक प्रॉब्लम तो आपको ये ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट चलते हैं, यू हैव टू यूज़ माउस टू मूव द पैराग्राफ। ये उससे भी बड़ी हेडक है। तो साथियों, अगर आप लोग राजस्थान हाई कोर्ट का मैटर देखें तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि पूरा मैटर आपके स्क्रीन पर नहीं आता। तो जब जितना मैटर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उतना मैटर तो आप नीचे टाइप कर देंगे एक बार, लेकिन जब अगली बार आपको आगे का मैटर टाइप करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका मूव नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा है कि नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर हैं उस पर आप लोग टाइप करते जाते हैं, आपको ऊपर नीचे माउस से करने की कोई आवश्यकता है नहीं उसको। तो आपको यहाँ पर माउस का भी यूज़ करना था। माउस का यूज़ इसलिए करना था क्योंकि वो पैराग्राफ अपने आप नहीं चल रहा था। आपको जितना पैराग्राफ दिख रहा है उतना पैराग्राफ टाइप करने के बाद आपको माउस से पैराग्राफ को ऊपर की तरफ सरकाना होता था और उसके बाद दोबारा से अपने जहाँ पे आपको टाइप करना है वहाँ पर क्लिक करना होता था और उसके बाद ही आप लोग अगली टाइप कर सकते हैं। तो ऐसा 3 बार करना पड़ा, 2-3 बार, 2 बार में तो नहीं हुआ, 3 बार में ऐसा करना पड़ा कि माउस से आपको मैटर नीचे को खिसकाना पड़ा कंप्लीट करने के लिए और उसके बाद ही आप वो काम कर पा सकें। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी और ये दोनों साइड में करना पड़ा था बार बार। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें कि इसमें भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। तो ऐसे नहीं कि आपका मैटर अपने आप चल रहा था, आपको माउस से उसको खिसकाना पड़ रहा था। हालांकि इंस्ट्रक्शन ये दी गई थी कि किसी और काम के लिए आपको माउस नहीं चलाना है, हालांकि पैराग्राफ को बस ऊपर नीचे करने के लिए आपको माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर करनी पड़ी। सम मिस्टेक्स आर इन द पैरा एज स्पेलिंग, पंक्चुएशन। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के लिए कि जब हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली उसी चीज़ पे चलता है जैसे हम लोग फॉलो करते हैं। एक उदाहरण इसका भी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे चीज़ें मैंने विशेष तौर से ध्यान दी और स्पेशली, तो आप इसको देखिएगा। ये जो मैटर है आपका, इसका सेकेंड पार्ट, इस मैटर में आप लोग आइएगा और यहाँ देखिएगा शुरू है लेट डॉट अस नॉट फॉरगेट द आर्टिकल डॉट 21 क्लब्स। साथियों, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये मैटर मैंने टाइप नहीं किया है, सीधे कॉपी किया है और उसके बाद पेस्ट किया है। और ये जो दिख रहा है लेट के आगे डॉट, हालांकि ये सिंपल होना चाहिए था, लेट अस नॉट फॉरगेट, लेकिन यही चीज़ मुझे वहाँ पे भी रुकी। मैंने दोबारा से ध्यान से देखा कि बारीक से कि डॉट लगा हुआ भी है या नहीं लगा हुआ है। आप लोग जो टाइप दे करके आए होंगे शायद उन लोगों को पता हो। तो यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, लेट डॉट, ये अनावश्यक है। मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी डॉट लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हाथ चलता है, एक बार आप चलाते चले जाते हैं और आगे की तरफ जो मेरे आसपास बैठे हुए व्यक्ति थे, 1-2 मैंने उनका देखा, उन्होंने लेट में डॉट नहीं लगा रखा था। मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ अभी, या 1-2 व्यक्ति और, तो उनकी तरफ से मैंने देखा कि उन्होंने डॉट नहीं लगा रखा था। इस डॉट को आकर के मैंने यहाँ भी कंफर्म किया, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये डॉट लगा हुआ है। तो एक गलती तो यहीं पर बन जाती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी एक गलती ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर विद्यार्थी ने किसी ने ध्यान ना दिया हो इसकी तरफ। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बात आपने देख ली, सम मिस्टेक्स आर इन द पैरा एंड स्पेलिंग, पंक्चुएशन। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि जितनी भी बारीक से बारीक प्रॉब्लम थी वो आपकी सुलझ गई होंगी। और मैं समझता हूँ कि इतनी बातें हमारे पैराग्राफ के बारे में और जितनी डिटेलिंग मैंने की थी उतनी मैंने आपके सामने कर दी है। इसके ज़्यादा आगे टाइपिंग में कुछ नहीं था। बस अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी बातें मेरी टाइपिंग से जुड़ी हुई हैं, अब क्योंकि बच्चों के ये सवाल थे, अभी एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर आपकी टाइपिंग कितनी हुई, पैराग्राफ छूटा तो नहीं है, या कितनी स्पीड बन पा रही थी, कि सब साथियों ये मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं अगली वीडियो अपने खुद के अनुभव से लेकर के चलूँगा, जो मैंने किया या जो मैंने करके देखा है, मेरा कितना डेटा या मुझे कहाँ प्रॉब्लम हुई, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोग अभी इस वीडियो को एंजॉय करिएगा और छोड़िएगा नहीं साथियों, किसी भी पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ना छोड़िएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको ये काम दे सकती है। और साथ ही एक सूचना मैं और आपको दे दूं, अभी इस 1-2 वीडियो और आने वाली हैं इससे जुड़ी हुई, जो वहाँ की जानकारी पूरी आपको दे देगी। लेकिन इसके बाद मैं आपको रुकूंगा नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो मैटर है जजमेंट का या कोर्ट का, वो कहाँ से ले सकते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सवाल है। और एक साथ ही आपका पूरा 5-7 वीडियो का जो टाई अप है पूरा या सेट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो के साथ ही मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।